दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रेप विथ निधि के साथ। हमने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ लिया था। एमएस वर्ड से रिलेटेड आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब एमएस वर्ड से रिलेटेड एमसीक्यू आपके सामने लेकर आई हूँ। जो बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। और जिन बच्चों ने कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भरा है उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ जो इस वीडियो के एंड में होंगे, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाउ मैनी डिफरेंट पोजीशन यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप में आप कितनी पोजीशन सेट कर सकते हैं? 2। आप ये चेक कर लेते हैं। ये ड्रॉप कैप ओपन करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, ये ड्रॉप कैप है। फर्स्ट क्या है? नन है। सेकंड ड्रॉप, सेकंड इन मार्जिन। ठीक है, तो आप 2 ही पोजीशन सेट कर सकते हैं, तो फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाउ मैनी वे यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट कितने तरीके से सेव कर सकते हैं? 3 तरीके। फर्स्ट, आप यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 वे दे रखे हैं आपको। सेव करेंगे, सेव एज करेंगे। ठीक है, और थर्ड वे है आपका शॉर्टकट की कंट्रोल एस से, कंट्रोल प्लस एस। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर लाइंस टू ड्रॉप बॉक्स। आप ड्रॉप बॉक्स में कितनी लाइन सेट कर सकते हैं? तो ये आपको दिखा देते हैं करके। यू ओपन किया, ये ड्रॉप बॉक्स है, इधर लिखा है ड्रॉप कैप ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है आप जिसको भी आप 2 में से एक को ही सेट कर सकते हैं। ड्रॉप ये वाला फर्स्ट वाला आपको करना है, और सेकेंड इन मार्जिन। इसमें इधर लिखा लाइन टू ड्रॉप, आप कितनी लाइन में ड्रॉप करना चाहते हैं? तो मैक्सिमम कितनी है? 10 से ज़्यादा लाइंस नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो कि देखो ये आपका 10 लाइन में ड्रॉप हो गया। फिर इसके बाद है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर 10। सिंगल स्पेसिंग इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कॉज पॉइंट लाइन स्पेसिंग 12 होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ आइकन टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। ड्रॉप और ड्रॉप कैप में कितने नंबर ऑफ लाइन्स आप कर सकते होते हैं बाय डिफॉल्ट? तो इधर जाएंगे, ड्रॉप कैप में ओपन करेंगे, और देखो मैंने ये लगाया, तो इधर देखो 1 लाइन, ये 1 लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई। तो बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन्स में ड्रॉप कैप लगता है? 3 लाइन्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5th का थर्ड आंसर हो जाएगा। 6 है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। तो मैक्सिमम कितनी लाइंस होती हैं ये आपको मैं बता चुकी हूँ अभी, 10 लाइंस होती हैं। और बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस में? तो बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉलम यू कैन इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? तो 45। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है in a document what is the maximum number of column that can be inserted in a word table। तो word table से कितना इंसर्ट करेंगे? 63। इधर जाएंगे, टेबल में क्लिक करेंगे, टेबल में क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मेरे को इंसर्ट में क्लिक करना है, यहाँ मैं डाल देती हूँ, मैंने नंबर डालना है, मैंने कोई नंबर डाल दिया। आपके सामने एक आ जाएगा, क्या अलर्ट दे दिया है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 63। तो कितने मैक्सिमम नंबर कर सकते हो? 1 से लेके 63 तक, मिनिमम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ कॉलम। स्मॉलेस्ट विड्थ क्या होती है कॉलम की? 0.5। ये चेक कर देते हैं, तो उधर जाएंगे होम में, होम में यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे कितना दे रखा है लाइन स्पेसिंग कॉलम। ठीक है, इधर पे दे रखा अलर्ट, कितना कर सकते हैं आप? ये कम करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप कितना दे सकते हैं? 0.5। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। व्हाट इज स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ कॉलम कितनी होती है? 0.5। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट विथ। तो आपका जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है वो किस में होता है? सबसे पहले जो पेज की मार्जिन होती है वो कितनी होती है? 1 इंच टॉप और बॉटम। क्या होती है? 1 इंच टॉप और बॉटम से होती है। अब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है 1.25 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन होती है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। हम जाएंगे पेज लेआउट में, यहाँ मार्जिन में क्लिक करेंगे,
ठीक है। मार्जिन में ये दे रखा है, ठीक है, 1 1 1.25 1.25 और ओरिएंटेशन आपका क्या है, पोर्ट्रेट फॉर्म है बाय डिफॉल्ट। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इज प्रेजेंट टू यूज स्टैंडर्ड 8.5 बाय 11 इंचेस पेपर विथ मार्जिन। ठीक, आपका जो पेज का स्टैंडर्ड है वो 8.5 से 11 इंचेस है। तो उसके लिए आप मार्जिन क्या सेट करेंगे, उसके लिए आप मार्जिन सेट करेंगे 1.5 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एंड 1 इंच टॉप टू बॉटम। अब यहाँ से मार्जिन में जाएंगे, ये है, ठीक है, ये दे रखा है, तो सेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन अ वर्ड 2003। तो जिसके पास 2003 वर्जन है वो चेक कर सकता है, उसका जो मार्जिन होती है वो होती है 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो आपका वर्ल्ड में जो फॉन्ट साइज होता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा कितना होता है, तो 8 एंड 72। तो इसको करके देख लेते हैं। होम में जाएंगे, ये फॉन्ट दे रखा है, इधर सबसे ऊपर क्या आ रहा है 8, सबसे नीचे क्या आ रहा है 72। और ये देखो ऊपर नीचे आप इसको नहीं कर सकते, तो इसका फॉन्ट साइज मिनिमम और मैक्सिमम कितना है, मिनिमम 8 मैक्सिमम 72। क्वेश्चन नंबर 22, द फुटनोट टेक्स्ट स्टाइल डिफाइंस कैरेक्टर एज। फुटनोट में आपको जो डिफाइन करेक्टर्स करते हैं उसकी जो टेक्स्ट स्टाइल होती है वो क्या होती है, तो ये आपको आगे चेक करके बता देते हैं। तो ये मैंने इधर मेरे को फुटनोट लगाना है, ठीक है। अभी मेरा फॉन्ट क्या है 11 है और मेरे में फॉन्ट स्टाइल चेंज है, ठीक है। मैं फुटनोट लगाती हूँ, रेफरेंस में जाएंगे, इधर फुटनोट इंसर्ट करेंगे, ठीक है, 2 नंबर मैंने इधर कुछ टाइप कर दिया। अब आप होम में जाएं, तो इसका जो फॉन्ट साइज क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। और हाँ, और क्या है, इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट में है, ठीक है। तो आप इधर से क्या जो पॉइंट है 10 पॉइंट, ठीक है। तो साइज क्या होगा 10 पॉइंट और फॉन्ट स्टाइल में आएगा टाइम्स न्यू रैंडम एंड पैराग्राफ एज ए सिंगल स्पेसिंग। जो पैराग्राफ होगा सिंगल स्पेसिंग एंड लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 23, what is the default font size of a new Word document based on normal template in Word 2003। तो 2003 में जो फॉन्ट साइज होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है 12 पॉइंट, ठीक है। और जो हमारा 2007 में यूज कर रही हूँ, तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है, ये मैं आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखा देती हूँ। ये मैंने क्रिएट किया और इसमें इसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी आई है 11, ठीक है। और the maximum number of rows and column in MS Word is, सॉरी, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS Word। तो MS Word में मिनिमम कितना होगा, तो 1 रो 1 कॉलम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, द स्पाइक। स्पाइक क्या है, अलाउ यू टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम सेवरल डॉक्यूमेंट एंड 10th insert all the text into one document at one v time। आंसर इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, द वर्ल्ड रैप क्रिएचर। तो वर्ल्ड रैप क्रिएचर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 34, द वर्ल्ड रैप क्रिएचर क्या होगा, तो ये इज करेक्ट है, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड। तो आप कैसे, तो सुपर स्क्रिप्टेड शॉर्टकट कीज क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है। तो इसमें ये बी नंबर सही है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्लस, ठीक है। ये आपको मैं करके बता देती हूँ। जब वर्ड में जाएंगे, वर्ड में जाएंगे, यहाँ पे चेंज लिखा है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ।
ये लिखा हुआ है, इसको सुपर स्क्रिप्ट बनाना है तो ये आ रहा शॉर्टकट कीज आ गई, इधर क्लिक कर देंगे तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। तो शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है, ये एक मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ओपन डायलॉग बॉक्स। तब आपको डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, आंसर इज डी, कंट्रोल प्लस F12। तो अब इधर प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F12, तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये लिख के आ रहा ओपन, तो ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल। टेबल को स्प्लिट करना है तो क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। इधर क्लिक करेंगे, मेरे को यहाँ से करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करूंगी, शिफ्ट और प्लस एंटर, ये आपका स्प्लिट हो गया टेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। कौन सी की यूज होती है लेफ्ट इंडेंट के लिए, तो ये आपको करके बता देते हैं। यहाँ आंसर क्या है, आंसर इज बी, कंट्रोल प्लस एम। तो कीबोर्ड से आपको क्या यूज करना है, कंट्रोल प्लस एम, लेफ्ट इंडेंट के लिए यूज करना है। तो ये एक पैरा है, मैं कंट्रोल प्लस एम प्रेस करूंगी तो ये देखो लेफ्ट इंडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन द सेम वर्ड इज यूज्ड इन मल्टीपल लोकेशन। कोई वर्ड है और जो सेम है मल्टीपल लोकेशन में यूज हो रहा है, और अ वर्ड इज यूज्ड दैट वर्ड नॉट क्वाइट अप्रोप्रिएट, a thesaurus can be used to look up an or a word similar in meaning। जो सिमिलर होते हैं मीनिंग में, थ्रेसर क्या होता है, आपने इसे सिमिलर मीनिंग को सर्च करता है, सिमिलर मीनिंग को क्या बोलते हैं, सैनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, which option is not available in insert table auto fit behavior। तो ऑटो फिट बिहेवियर में क्या नहीं होता है, तो ये आप करके देख सकते हैं। यहाँ जाएंगे, इंसर्ट टेबल, टेबल बनी हुई होगी, टेबल बनी हुई, ये टेबल बनी हुई है, इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है। और जाएंगे लेआउट में, ऑटो फिट भी है, ये दे रखा है ऑटो फिट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विथ। तो अब इसमें क्या नहीं है, ये दे रखा है फिक्स कॉलम विथ दे रखा है, बी नंबर है ऑटो फिट टू कंटेंट, बी भी सही है। ऑटो फिट टू विंडो ये भी आपका दे रखा है तो ये भी सही है। डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है। तो डी आपको नहीं देगा, ऑटो फिट कॉलम आपका नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, व्हेन यू क्लिक वन फाइल मेन्यू इन वर्ड 2010 इट ओपन। तो आप जब फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे, इट ओपन, क्या ओपन हो जाएगा, बैक स्टेज व्यू। क्या ओपन होता है, बैक स्टेज व्यू। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 50, टैब स्टॉप पोजीशन कैन नॉट बी द फॉलोइंग अलाइनमेंट। तो जो टैब बटन हम प्रेस करते हैं, स्टॉप पोजीशन कैन नॉट बी फॉलोइंग अलाइनमेंट, किस अलाइनमेंट में टैब पोजीशन फॉलो नहीं करते, तो आंसर है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आगे कल 50 क्वेश्चन और करेंगे, और कुछ क्वेश्चन वो देख लेते हैं जो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके आए थे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, यहाँ पे एग्जाम में पूछा गए थे कंप्यूटर ऑपरेटर के 2018 में। क्वेश्चन नंबर 1, इन MS वर्ड यू कैन डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कीज। तो फाइंड और रिप्लेस के लिए कौन सा बटन आप प्रेस करेंगे जिससे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, तो शॉर्टकट कीज क्या है, F5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, we need to save an existing document in another name। कोई आपका डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी सेव है लेकिन आप उसको दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आपको किस में क्लिक करना है, सेव एज में क्लिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is true about footnote and endnote। फुटनोट और एंड नोट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो जो फुटनोट होता है वो उसी पेज के एंड में ऐड होता है, और जो एंड नोट्स होता है वो कहाँ पे ऐड होता है, डॉक्यूमेंट के एंड में।
The footnote are used to mention comment about the text at the end of corresponding page, while endnote are used to print the comment at the end of the document. ठीक है. Next question is, in Excel by default the text is aligned. तो text by default कैसा align होता है? Left से align होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द इमेज बिलो. जो आपको इमेज दे रखी है इसको देखना है. इसको मैं जूम कर देती हूँ. ठीक है. देयर आर 4 आइकन मार्क 1 2 3 एंड 4. ये मार्क किया गया 1 2 3 4. अब आपको क्या करना है? व्हाट आइकन शुड यू क्लिक ऑन द अरेंज इन द नेम. आपको ये नेम अरेंज करने हैं जो आपको ऊपर लिस्ट दे रखी है. तो इसको अरेंज करने के लिए आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा है. ठीक है. तो अरेंज करने तो किस में आप क्लिक करेंगे? 1 तो पे कॉपी के लिए है, तो इसको यूज नहीं करेंगे. दो नंबर में क्या है? फॉर्मेट प्रिंटर, आप इसका भी यूज नहीं करेंगे. थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. तो यूज कौन सा ऑप्शन है? ये सी, आइकन नंबर 3 इज करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द MS वर्ड टूल शो इन द फॉलोइंग पिक्चर. जो आपको पिक्चर दे रखी है क्या है? तो ये जब आपने MS वर्ड यूज किया होगा तो आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा ये क्या है. तो ये क्या है? ये वर्ड आर्ट है. आप यहाँ से इंसर्ट में जाके देख सकते हैं. ये आपको दे रखा है. ये क्या है? वर्ड आर्ट. ये आपके जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये आपके एग्जाम में पूछे गए. ये वो क्वेश्चन है. आप देख सकते हैं लेवल कुछ बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता. अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं. फिर आपके सामने क्या दे रखा है? स्टडी द स्क्रीन शॉट्स गिवन बिलो. डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 में ये वैल्यू दे रखी है. क्या करना है? आपके सामने फॉर्मेट सेल ओपन है. ओके. क्वेश्चन क्या है? द नंबर 500 हैज बीन गिवन आ 2 कॉलम स्पेसिंग. ठीक है. तो जो नंबर है 500, ये नंबर कहाँ दे रखा है? 2 कॉलम स्पेसिंग में दे रखा है. अब आपको क्या दे रखा है आगे? व्हाट ऑप्शन मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द इमेज एबव टू अचीव दिस. तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? ठीक है. अब आपको श्रिंक टू फिट करना है, रैप टेक्स्ट करना है, सेलेक्ट टू सेल एंड प्रेस डिलीट करना है या मर्ज सेल करना है. तो आप किस में क्लिक करेंगे? मर्ज सेल में. ठीक है. तो आंसर इज डी. अब इसको करके भी देख लेते हैं. तो हम एक टेबल बना लेते हैं इसी. ठीक है. एक टेबल ले लेते हैं. यहाँ पे टेबल लेते हैं. इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में क्लिक करेंगे, 3 कॉलम ले लेंगे. ठीक है. अब ये हमारा जो है इसमें क्या क्या गिवन है? डेटा 1, डेटा 2, 3, 4. अलाइनमेंट करते हैं. तो अलाइनमेंट हमको सेंटर करना है. डेटा 1, टैब बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट में पहुंच जाएंगे. डेटा 2, यहाँ भी अलाइनमेंट सेंटर करना है. डेटा 3, डेटा, ठीक है. आपको इतने में ही समझा रही थी. यहाँ है 100, नेक्स्ट है 200, 300, 400, 500, 600. ठीक है. और इतना ही है. अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन में बोला गया था, आपका क्वेश्चन क्या था? क्या कॉलम है? तो मेरे में कॉलम है 400. ठीक है. तो मुझे इसको मर्ज करना है. तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगी? सिलेक्ट किया. मर्ज सेल में क्लिक करेंगे तो ये आपका सेल मर्ज हो गया. ठीक है. तो फॉर्मेट सेल में आपके सामने क्या आ रहा है ऑप्शन? यहाँ पे मर्ज सेल आ रहा है, श्रिंक.
आ रहा है, ठीक है, और रैप आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो। तो ये आपके हो गए प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ये मेरा न्यू चैनल है तो मुझे इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।